पुतली ओ मैया पर घर जाए कहाँ बस मेरो, पर घर जाए कहाँ बस मेरो, भेजी न भेजी आई न आई आज विदाई राज दुलारी की आज विदाई प्राणन प्यारी की आज विदाई राज दुलारी की आज विदाई प्राणन प्यारी की आज विदाई। और यहां से विदा होकर चारों बहनें बहू बनकर अयोध्या आ गई हैं। माताओं ने बहुत स्वागत किया, बहुत स्वागत। और कौशल्या मां ने कहा कि आज से ये बहू नहीं है, हमारी बेटी रही। परिवार में सुख का ये बहुत बड़ा सूत्र है। परिवार में सुकून रहे, शांति रहे, बहुत बड़ा सूत्र है। बंधु माताओं, सूत्र क्या है? ये जो सास हैं, ससुर हैं, ये बहू को बेटी मान लें और ये बहुएं भी अपने सास ससुर को अपने माता पिता जैसा प्रेम करने लगे, सारे घर का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। बहुत बड़ा समाधान है, समाधान है। सबने मुंह दिखाई दी है। मानस में तो नहीं, वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन आता है। कुछ कुछ कथाएं वाल्मीकि रामायण की भी मैं आपको सुना। वाल्मीकि जी ही तो आदि कवि हैं, आदि रामायण की रचना तो उन्होंने ही की है। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरूह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जी के कारण आज हमको यह राम कथा प्राप्त हुई है। सबसे पहले कौशल्या जी ने जानकी जी से कहा कि मैं क्या ही दूं तुमको, मैंने बहुत परिश्रम से, बड़े मनोरथ से, कई जन्मों के पुण्य से मैंने राम को प्राप्त किया था बेटे के रूप में। आज से उस राम को मैं तुमको सौंपती हूं, यही मोह दिखाई है राम। कौशल्या मां ने राम को सौंप दिया, जानकी जी को दे दिया। कई मैंने कहा कि मैं सोचती थी कि जैसे मेरे पुत्र सुंदर हैं ऐसे ही मेरी सुंदर बहुएं आए। जितना सोचती थी उससे ज्यादा सुंदर है ये जानकी, क्या मैं इनको दे सकती हूँ? कई मां ने कहा कि सुनो, मैंने बहुत सुंदर कनक भवन बनाया है, ये कनक भवन में तुमको मुंह दिखाई में देती। सुमित्रा मां का क्रम आया। क्या अद्भुत रघुवंश है। सुमित्रा मां ने कहा मैं क्या दूं? जानकी दीदी ने तो दे दिया, कौशल्या ने राम को, कई ने कनक भवन को दे दिया, मैं क्या दूं? सीते मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो लक्ष्मण मेरा बेटा है, ये आज तक तो मेरा बेटा था, लेकिन मैं तुझे मुंह दिखाई में यही देती हूं। आज से लक्ष्मण पर तेरा अधिकार होगा, मातृत्व का अधिकार तेरे पास होगा। लक्ष्मण आज से मेरा। और इसीलिए जब लक्ष्मण जी जाने लगे वन में, यही बात बोला था मानस में, यही बात बोला था सुमित्रा मां। और बालकांड में तीन विदाई का प्रसंग है बंधु माता। मानस के सुधी श्रोता इस पर अपनी दृष्टि डालें। केवल एक या दो विदाई ही नहीं, 3 विदाई है। एक विदाई तो पार्वती जी की हुई,
दूसरी विदाई जानकी जी की और उनकी बहनों की हुई, तीसरी विदाई एक साधु की हो रही है, साधु की। और उस साधु की विदाई में पूरा राजभवन खड़ा है, आंखों से आंसू बहा रहा। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब मैं चलता हूं। दशरथ जी आके भावुक हो गए, गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की। प्रभु चारों भाइयों के साथ आगे चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव आपके कारण ये राम राम बन पाया है। क्या दूं मैं आपको, इस कृपा के बदले में क्या दूं आप, क्या ही दे सकता हो। तो महाराज कह रहे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समित सुत नारी, मैं सेवक समित सुत नारी, करब सदा लाई कन पर छोड़, करब सदा लरी कन पर छोड़, दर्शन देता रहब मुनि मोह, दर्शन देता रहब मुनि मोह, दीनी आशीष विप्र बहु भांति, दीनी आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती, चले न प्रीति रीति कही जाती, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। ये सब कुछ आपका है, इति सर्वम निवेदितम, सब कुछ। और बंधु महताओं, बालकांड की फलश्रुति, बालकांड की फलश्रुति, बालकांड की फलश्रुति बालकांड के अंतिम छंद में, अंतिम छंद, जो भी भगवान के इन यज्ञोपवीत विवाह आदि संस्कार को गाता है, तो गोस्वामी जी कह रहे, निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी के हो, निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी के हो, रघुवीर चरित अपार बारिधि पार कवि कौनील हो, रघुवीर चरित अपार बारिधि पार कवि कौनील हो, उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनिजे सादर गावहि, उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनिजे सादर गावहि, वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहि, वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहि, हाँ सर्वदा सुख पावहि, हाँ सर्वदा सुख पावहि। श्री सीताराम जी के कृपा प्रसाद से उनके जीवन में सदैव सुख बना रहता है। भगवान की जो इन मंगल लीलाओं को, इन विवाह आदि प्रसंगों को सुनता है, गाता है, धारण करता है। और बंधु माताओं, संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कांड गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं,
और अयोध्या कांड में प्रवेश किया। अयोध्या कांड बालकांड के बाद छोटा 326 दो है, थोड़ा ही छोटा। अयोध्या कांड का पूरा सार जो है ना, वो मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में है। पूरी अयोध्या कांड का जो सार है वो मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में है। उसका आप सभी स्मरण करें। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखा